नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो IBACIO की हम वोकेबलरी कवर कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा सेशन रहेगा एंटोनम का। तो ध्यान रखना है, IBACIO में जो पूछे गए 2025 में एंटोनम है वह आज हम कवर करेंगे। इससे पहले का जो सेशन था वो था सिनोनिम का, वो भी आप कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है 2025 एंड 26 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सारे वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है, एंड जो क्वेश्चन के ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं उनका भी आपको एक्सप्लेन दिया जाएगा। बाकी जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ड रहेगा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट कहते हैं बेसिकली किसी का संतुलित रहना, या फिर इसको बोला जाता है टेम्परेट रहना। क्या रहेगा? इसको बोलते हैं टेम्परेट रहना, संयमित रहना, या फिर नम्र रहना। तो मॉडरेट का जो एंटोनिम रहेगा यहाँ पर वह रहेगा इन टेम्परेट। क्या रहेगा? इन टेम्परेट। और इन टेम्परेट कहते हैं बेसिकली असंयमी रहना, यानी कि वाइल्ड रहना। इसका सीधा मतलब होता है वाइल्ड या फिर जंगलीपना दिखाना, या फिर इसको बोलते हैं इमॉडरेट होना। क्या रहेगा? इसको बोलते हैं इमॉडरेट रहना। बात करें बैलमी, बैलमी कहते हैं बेसिकली हल्का होना, यानी कि इसको बोलते हैं माइल्ड रहना, या फिर इसको बोलते हैं जेंटल, यानी कि नम्र रहना। प्लीजेंट बोलते हैं बेसिकली सुंदर है, यानी कि किसी का लवली होना, या फिर एमिएबल होना, यानी कि मिलनसार होना। बात करें लास्ट वर्ड की, प्लेसिड। प्लेसिड बोलते हैं बेसिकली शांत रहना, यानी कि काम रहना, या फिर इसको बोलते हैं ट्रैंक्विल रहना। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ट्रैंक्विल रहना, या फिर एक और बता रखना है सीरीन। तो यहाँ पर जो मॉडरेट का एंटोनिम था वो रहेगा इनटेम्परेट, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है क्रीप का एंटोनिम। क्रीप किसको कहा जाता है? तो क्रीप बोलते हैं बेसिकली किसी का धीरे धीरे बढ़ना या फिर रेंगना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं क्राउल करना। ध्यान रखना है, क्राउल करना, या फिर इसको बोलते हैं बेसिकली स्नीक करना। क्या बोलेंगे? स्नीक करना, यानी कि धीरे चलना। तो क्रीप का यहाँ पर जो एंटोनिम रहेगा वह रहेगा रस। और रस क्या बोलते हैं? रस का मतलब होता है जल्दबाजी करना, या फिर किसी तेजी से गति करना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, रस को बोलते हैं हरी। क्या बोलेंगे? हरी, यानी कि जल्दीबाजी करना, या फिर इसको डैश भी कहा जाता है, डैश, या फिर इसको स्पीड भी कहेंगे इसको। तो यहाँ पर जो क्रीप का एंटोनिम रहेगा वह रहेगा रस। यहाँ पर अगर हम और वर्ड्स की बात करें तो इनक्रॉक। इनक्रॉक का मतलब क्या होता है? यानी किसी पर अतिक्रमण करना। इनक्रॉक कहते हैं किसी पर अतिक्रमण करना, यानी कि इसको कहता है ट्रेस पास करना। इसका रहेगा ट्रेस पास करना, या फिर इन्वेड करना। क्या रहेगा? या फिर इसको बोलते हैं इन्वेड करना, यानी कि आक्रमण करना। डिले, डिले कहते हैं किसी चीज को टालना, या फिर इसको कहते हैं पोस्टपोन करना। टालना, या फिर किसी को पोस्टपोन करना, या फिर डेफर करना, यानी कि स्थगित करना, या फिर इसको बोलते हैं डिटेन करना। क्या कहेंगे इसको? डिटेन, यानी कि रोक देना। ड्रैग, ड्रैग कहते हैं खींचना, यानी कि इसको बोलते हैं पुल करना। पुल करना, या फिर इसको बोलते हैं ड्रॉ, इसको कहते हैं ड्रॉ करना, या फिर इसको बोलते हैं टग। टग कहते हैं जोर से खींचना। तो क्रीप का जो एंटोनिम रहेगा यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है रिमोर्स का एंटोनिम। रिमोर्स कहा जाता है बेसिकली पश्चाताप करना, यानी कि अफसोस करना। तो इसको कहते हैं रिग्रेट करना। क्या कहेंगे इसको कहते हैं रिग्रेट करना, या फिर इसको कहता है रिपेंटेंस। क्या कहते हैं इसको कहते हैं रिपेंटेंस करना, या फिर इसको कहते हैं बेसिकली कॉन्ट्रिशन। क्या कहेंगे इसको कहते हैं कॉन्ट्रिशन, यानी कि खेद करना। तो यहाँ पर रिमोर्स का जो एंटोनिम रहेगा वह रहेगा इम्पेनिटेंस। इम्पेनिटेंस कहते हैं बेसिकली कठोरता दिखाना, या फिर पश्चातापहीन करना। तो इसको कहते हैं बेसिकली, इसको कहता है बेसिकली हार्डनेस, यानी कि कठोरता दिखाना। इसको कहते हैं हार्डनेस, या फिर इसको बोलते हैं स्टबबॉर्न, या फिर इसको बोलते हैं स्टबबॉर्न। तो यहाँ पर रिमोर्स का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा इम्पेनिटेंस। रिग्रेट किसको बोलते हैं? रिग्रेट का मतलब भी वही रहता है, रिमोर्स यानी कि पश्चाताप करना, या फिर इसको बोलते हैं बेसिकली मोर्न, या फिर इसको बोलते हैं मोर्न, यानी कि शोक व्यक्त करना, या फिर बी मोन, यानी कि अफसोस करना। बात करें ब्लेम की, तो ब्लेम कहते हैं दोष देना किसी को, यानी कि अक्यूज करना। क्या कहेंगे इसको कहते हैं अक्यूज करना, या फिर कंडेम्ड। इसका एक और वर्ड ध्यान रखना है, इसको कहते हैं कंडेम्ड करना, यानी किसी की निंदा करना। एक्सक्यूज, यानी कि एक्सक्यूज कहते हैं बेसिकली किसी का कारण देना, या फिर व्याख्या करना। तो इसका रहेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका रहेगा रीजन, या फिर इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है बेसिकली जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर जो रिमोर्स का एंटोनिम रहेगा वह सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वेटरन का एंटोनिम।
वेतरन का मतलब होता है जो अनुभवी व्यक्ति होता है, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सपर्ट। ध्यान रखना है, वेतरन को कहा जाता है बेसिकली एक्सपर्ट कहते हैं इसको, यानी कि किसी के अंदर स्किल होना, किसी के अंदर स्किल होना। बात करें वेतरन के एंटोनिम की, तो वेतरन का एंटोनिम यहाँ पर रहेगा नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जो बिगिनर होता है, यानी कि जो बिगिनर होता है उसको नोवाइस कहा जाता है, या फिर इसको बोलते हैं टायरो। ध्यान रखना, एक वर्ड ध्यान रखना है, टायरो यानी कि जो नवीन होता है, नौसिखिया होता है। तो बात करें कंडीशनड, कंडीशन मतलब होता है क्या रहेगा, कंडीशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का आदी होना, यानी कि आदत वाला होना, हैबिचुअल होना, इसका रहेगा बेसिकली हैबिटेट होना। बात करें सीजनड की, सीजनड का मतलब होता है परिपक्व है, यानी कि मैच्योर है। सीजनड का मतलब होता है परिपक्व है, यानी कि मैच्योर्ड है, यानी कि किसी के अंदर स्किल होना। बात करें फॉलीबल, फॉलीबल बोलते हैं यानी कि जो गलती करता है, फॉलीबल यानी कि इसका रहेगा फॉल्टी, इसको बोलते हैं बेसिकली फॉल्टी है। या फिर किसी चीज में इम्परफेक्ट होना, किसी चीज में इम्परफेक्ट होना, यानी कि अपूर्ण होना। तो वेतरन का यहाँ पर जो एंटोनिम रहेगा वह रहेगा नोवाइस, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का यहाँ पर एंटोनिम बताना है। मेटिक्यूलस कहते हैं बेसिकली बहुत सावधान रहना, यानी कि इसका रहेगा केयरफुल रहना। मेटिकुलस बोलते हैं बेसिकली केयरफुल रहना, या फिर इसको बोलते हैं प्रीसाइज, इसको कहते हैं प्रीसाइज। तो मेटिकुलस का जो यहाँ पर एंटोनिम रहेगा वह रहेगा क्या रहेगा, स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब होता है क्या रहेगा, यानी कि लापरवाह होना, यानी कि इसको बोलते हैं केयरलेस, इसको कहते हैं बेसिकली केयरलेस होना। या फिर किसी वस्तु का मैसी होना, यानी कि अव्यवस्थित तरीके से अरेंज करना। बात करें सीरियस की, तो सीरियस बोलते हैं यानी कि गंभीर होना, यानी कि इसको कहते हैं ग्रेव होना, इसको कहते हैं ग्रेव होना। या फिर इसको बोलते हैं सोलेम्न, इसको कहते हैं सोलेम्न, यानी कि गंभीर होना। केयरफुल यानी कि सावधान है, यानी कि कॉशियस है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कॉशियस। या फिर इसको बोलते हैं प्रूडेंट, क्या कहेंगे, प्रूडेंट यानी कि समझदार होना। फ्लेक्सिबल क्या रहेगा, यहाँ पर ई लगाने ना आपको, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, यानी कि लचीला होना, तो इसको बोलते हैं प्लाइएबल, क्या रहेगा, इसको बोलते हैं प्लाइएबल भी कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इलास्टिक, क्या रहेगा, इसको इलास्टिक भी कहा जाता है। तो मेटिक्यूलस का जो यहाँ पर एंटोनिम रहेगा वो रहेगा स्लो वैनली, और स्लो वैनली कहते हैं बेसिकली बहुत ही लापरवाह होना। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है टर्मोइल का एंटोनिम। टर्मोइल किसको कहते हैं, टर्मोइल कहते हैं यानी कि अराजकता क्रिएट करना या फिर हलचल करना, तो इसको बोलते हैं बेसिकली कियोस, क्या बोलेंगे इसको, कियोस कहते हैं। या फिर किसी चीज का डिसऑर्डर होना, किसी चीज का डिसऑर्डर होना, अव्यवस्थित होना। तो टर्मोइल का जो यहाँ पर एंटोनिम रहेगा वह रहेगा क्वाइट। और क्वाइट किसको कहते हैं, क्वाइट कहते हैं शांत रहना, यानी कि साइलेंट रहना। क्वाइट यानी कि शांत रहना, साइलेंट रहना, काम रहना, या फिर इसको बोलते हैं स्टिल रहना, यानी कि स्थिर रहना। टर्बुलेंस बोलते हैं हंगामा करना, उथल पुथल करना, यानी कि इसको बोलते हैं अनरेस्ट कहते हैं, यानी कि अशांति क्रिएट करना। या फिर इसको बोलते हैं एजिटेशन, क्या बोलेंगे इसको, इसको कहते हैं एजिटेशन, यानी कि उथल पुथल करना। फर्स्ट बोलते हैं बेसिकली हंगामा करना, यानी कि ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, इसको बोलते हैं कोमोशन, क्या रहेगा, इसको बोलते हैं कोमोशन, ये ऊपर ओ है कोमोशन। या फिर इसको बोलते हैं ट्रबल, क्या रहेंगे, ट्रबल यानी कि मुसीबत क्रिएट करना। रेजिस्टेंस बोलते हैं विरोध करना, यानी कि किसी चीज का डिफाइंस करना, क्या रहेगा, डिफाइंस यानी कि अवज्ञा करना। या फिर इसको बोलते हैं ओपोजिशन, क्या रहेगा, ओपोजिशन यानी कि विरोध करना। तो यहाँ पर टर्मोइल का जो एंटोनिम रहेगा वह फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वह है वेग। और वेग कहते हैं बेसिकली अस्पष्ट या फिर धुंधला होना, यानी कि किसी का अनक्लियर होना, किसी का अनक्लियर होना, किसी का अनक्लियर होना। या फिर इसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, क्या बोलेंगे, ऑब्सक्योर यानी कि अंधकार में होना। तो वेग का जो एंटोनिम रहेगा यहाँ पर वह रहेगा डेफिनाइट। और डेफिनाइट बोलते हैं बेसिकली किसी का निश्चित होना, यानी कि किसी का क्लियर होना, या फिर किसी का सर्टेन होना, किसी का क्लियर या फिर सर्टेन होना। बात करें ब्लंट की, तो ब्लंट कहते हैं बेसिकली जो फ्रैंक होता है, यानी कि जो स्पष्टवादी होता है, फ्रैंक होता है। या फिर इसको बोलते हैं डायरेक्ट, यानी कि किसी का डायरेक्ट बोल देना, फ्रंक होना। क्रिटिकल, क्रिटिकल बोलते हैं यानी कि क्रूशियल है, यानी कि महत्वपूर्ण है, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण है। या फिर इसको बोलते हैं बेसिकली जजमेंटल, क्या रहेगा, जजमेंटल यानी कि आलोचनात्मक होना। बात करें फॉर्मल की, तो फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक, यानी कि ऑफिशियल, क्या रहेगा, ऑफिशियल कहते हैं इसको। या फिर इसको बोलते हैं पोलाइट,
क्या बोलेंगे इसको, पॉलाइट यानी कि सभ्य होना। तो वीक का जो एंटोनिम रहेगा यहाँ पर वह रहेगा डेफिनेट यानी कि निश्चित, यहाँ पर एंटोनिम रहेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सोलेमेनिटी। क्या रहेगा, सोलेमेनिटी कहते हैं किसको, यानी कि गंभीरता से लेना, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रेविटी, इसको कहते हैं बेसिकली ग्रेविटी। सोलेमिनिटी को कहते हैं ग्रेविटी है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं डिग्निटी, यानी कि मर्यादा में कोई काम करना, डिग्निटी कहा जाता है इसको। तो सोलेमिनिटी का जो एंटोनिम रहेगा यहाँ पर वह रहेगा बेसिकली लेविटी। और लेविटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हल्के में लेना, यानी कि इसको कहा जाता है बेसिकली लाइट, यानी कि किसी वस्तु को लाइट में लेना, या फिर लाइट में इसको बोलते हैं फ्लिपेंसी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं फ्लिपेंसी, यानी कि लापरवाही के साथ कोई काम करना। ह्यूमिलिटी किसको बोलते हैं, यानी कि विनम्रता, यानी कि इसको बोलते हैं मोडेस्टी, इसको कहा जाता है बेसिकली मोडेस्टी, या फिर इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। बात करें सेरेमनी की, सेरेमनी कहते हैं बेसिकली रिचुअल, यानी कि अनुष्ठान करना, इसको बोलते हैं रिचुअल यानी कि अनुष्ठान करना, या फिर कोई फॉर्मेलिटी औपचारिकता की बात करना, या फिर इसको बोलते हैं सेलिब्रेशन। क्या रहेगा, इसको कहते हैं सेलिब्रेशन करना, समारोह मनाना। सोबेरिटी, सोबेरिटी कहते हैं बेसिकली गंभीरता, यानी कि सीरियसनेस के साथ काम करना, यानी कि इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल करना, किसी चीज को सेल्फ कंट्रोल करना, या फिर इसको बोलते हैं कामनेस। क्या बोलेंगे इसको, कामनेस के साथ काम करना। तो सेलेमिनिटी यहाँ पर एंटोनिम रहेगा वह फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है डिसइंटरेस्टेड का एंटोनिम। डिसइंटरेस्टेड इसको बोलते हैं यानी कि किसी का तटस्थ रहना, या फिर इसको बोलते हैं निष्पक्ष, डिसइंटरेस्ट को यानी कि अनबायस होना। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं अनबायस्ड होना। यहाँ पर जो एंटोनिम रहेगा डिसइंटरेस्टेड का वह रहेगा बेसिकली पार्टीशन। क्या रहेगा, पार्टीशन यानी कि पक्षपाती होना, तो इसको कहते हैं बायस्ड। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं बायस्ड, या फिर जो फॉलोअर होता है यानी किसी का अनुयायी होना। तो यहाँ पर जो ये रहेगा डिसइंटरेस्टेड का एंटोनिम वो रहेगा पार्टीशन। बात करें डिस्टिंग्विश की, डिस्टिंग्विश कहते हैं बेसिकली किसी को प्रसिद्ध करना, यानी किसका रहेगा एमिनेंट, किसी का प्रसिद्ध होना, एमिनेंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट है डिसइंक्लाइंड, डिसइंक्लाइंड कहते हैं यानी कि जो अनिच्छुक होता है, यानी कि रिलक्टेंट होता है। क्या रहेगा, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट कहते हैं इसको। बात करें बोर्ड की, यानी कि जो थका हुआ होता है, यानी कि किसी का डल होना, किसी का डल होना, या फिर इसको बोलते हैं वियरी। क्या बोलेंगे इसको, वियरी होना। तो यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड का जो एंटोनिम रहेगा वह पार्टीशन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है फिग्यूरेटिव का एंटोनिम। फिग्यूरेटिव का मतलब क्या होता है, फिग्यूरेटिव बोलते हैं बेसिकली प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक है, यानी कि इसको बोलेंगे सिंबॉलिक। क्या रहेगा, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक। बात करें फिग्यूरेटिव का जो एंटोनिम रहेगा यहाँ पर वह रहेगा बेसिकली लिटरल, और लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक। क्या रहेगा, शाब्दिक यानी कि किसी का एग्जैक्ट होना, या फिर जो एक्चुअल होता है, क्या रहेगा, जो एक्चुअल होता है वास्तविक होता है। बात करें इम्पॉसिबल की, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव होना, यानी कि अनफिजिबल होना, अनफिजिबल होना कहते हैं इम्पॉसिबल को। बात करें एनिमिकल की, एनिमिकल का मतलब क्या होता है, एनिमिकल कहते हैं शत्रुतापूर्वक, यानी कि हॉस्टाइल कहते हैं इसको। क्या रहेगा, इसका रहेगा हॉस्टाइल। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कहते हैं बेसिकली सैद्धांतिक है, यानी कि आइडियल होना किसी का। क्या रहेगा, आइडियल होना। तो यहाँ पर जो फिग्यूरेटिव का एंटोनिम रहेगा वह थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रहेगा आज का वो है स्क्रैपलस। स्क्रैपलस बोलते हैं बेसिकली किसी का ईमानदार होना, यानी कि किसी का ऑनेस्ट होना, किसी का ऑनेस्ट होना। तो स्क्रैपलस का यहाँ पर जो एंटोनिम रहेगा वह रहेगा इम्पेटुअस। इम्पेटुअस का मतलब होता है अविवेकी होना, या फिर जल्दबाजी करने वाला, यानी किसको कहते हैं रैश कहते हैं इसको, या फिर हेस्टी यानी कि जल्दबाजी करना। इम्फेटिक, इम्फेटिक कहते हैं बेसिकली जोरदार, यानी कि इसको कहते हैं फोर्सफुल। क्या बोलेंगे, फोर्सफुल। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट कहते हैं बेसिकली सावधान रहना, यानी कि इसको बोलता है वेरी, यानी कि सावधान रहना, या फिर इसको बोलते हैं कॉशियस। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं कॉशियस यानी कि सावधान रहना। नेक्स्ट है कंसाइंटियस, कंसाइंटियस कहते हैं परिश्रमी, यानी कि इसको कहते हैं डिलीजेंट, डिलीजेंट कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा स्क्रैपलस का इम्पेटुअस। तो इस तरह हमारे जो आईबी एसीआईओ के एग्जाम में जो पूछे गए थे एंटोनिम वो यहाँ पर कवर होते हैं। आई होप कि आपको ये एंटोनिम का सेवन अच्छा लगा होगा। फिर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।